दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। नमस्कार, मेरा नाम तापस है और आप देख रहे हैं अपना चैनल डूम्सडे। दोस्तों, लगता है धीरे धीरे करके अभी चाइनीज़ ऐप की जो है शामत आने वाली है। धीरे धीरे करके हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है चाइनीज़ ऐप को हटाते जा रही है और फिलहाल ही में 43 और ऐप्स को बैन कर दिया है। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कौन से ऐप से कैसे ऐप से बैन कर दिए चाहे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इसलिए बैन किए, रीज़न क्या है, इस सारी के सारे बातों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत अब होती है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कुछ ऐप्स की, तो यहाँ पे जो भी ऐप्स बैन हुए हैं वो सारे के सारे ऐप्स को बैन करने की वजह ये है, यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है ये जो ऐप्स है, चाइनीज़ ऐप्स हैं, वो WTO के रूल्स को वायलेट कर रही थी, नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट जा रही थी। जो सारे जो है रूल वायलेट्स हो रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहे थे सारे के सारे चाइनीज़ ऐप्स। तो यहाँ पे जो है 43 और ऐप्स को स्कैन किया, वेरिफिकेशन किया, पता नहीं बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू गए और यहाँ पे 43 और चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया। और ये जो सारे के सारे ऐप्स है, सबसे पहले तो चाइनीज़ बैकग्राउंड की तरफ से आते हैं, मतलब कि सारे के सारे ऐप्स का जो बैकग्राउंड है वो चाइनीज़ है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया में बहुत सारे ही चाइनीज़ चीज़ों को जो है बैन किया जा रहा है। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक चाइनीज़ कंपनी को उखाड़ के फेंक दिया, तो भाई साहब ये ऐप्स क्या ही है। और यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये भी कहती है ये जो ऐप्स है हमारे इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट है, इसीलिए जो ऐप्स है इनको बैन कर दिया जा रहा है। यहाँ पे चाइनीज़ मिनिस्ट्री जो है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बैन करने की प्रथा पे आवाज़ उठा रहा है, सवाल उठा रहा है कि यहाँ पे जो भी चाइना इंडिया के बीच में जो भी ट्रेडिंग रिलेशन है वो यहाँ पे ख़राब हो रही है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज जो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वो हमारे यहाँ पे आवाज़ उठा रही है कि जो बैन प्रथा है उसको रोकना चाहिए, सारे के सारे ऐप्स को बैन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से भी आवाज़ उठ रही है कि वो जो है ऐप्स है, सारे के सारे चाइनीज़ ऐप्स है, हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो वहाँ से जो है जवाब आ रहा है कि सारी सारी झूठी बातें हैं। अब यार देखा जाता है कि जो दुश्मनी है कब कितने दिन चलती है। और भी बहुत सारे ऐप्स है चाइनीज़ बैकग्राउंड के साथ में जो प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में दिख रहे हैं। अब यार सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ के आता है, मतलब कि बहुत दिन पहले PUBG मोबाइल इंडिया जो है अप्रूवल के लिए गया था, अब उसको अप्रूव नहीं किया गया। जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको अनबैन नहीं करती तब तक नहीं आएगी। तो वो जो है टॉपिक तो यार साइड में रखते हैं, इसके साथ साथ एक और टॉपिक उठ के आ गया है ये नए 43 ऐप्स को बैन कर देने का। मतलब कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है एक तरीके से जितना भी गुस्सा है चाइना के ऊपर सब निकाल रही है एक एक करके। इस कोविड का चक्कर आ गया, फिर बहुत सारी अलग अलग इश्यूज हैं, तो जो भी चीज़ें शायद ही यहाँ पे गुस्सा निकाला जा रहा है चाइना के ऊपर, सारे के सारे चीज़ें बैन करके, सारे के सारे ऐप्स बैन करके। अब यार देखा जाता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इतने पे रुकती है या फिर से कोई एक न्यूज़ आ जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐप्स के ऊपर बहुत सारे ही चेकिंग वेकिंग चल रही है, उसके बाद उन ऐप्स को जो है फिर से बैन किया जाएगा। मतलब कि यार यहाँ पे एक तरीके से मैं बताऊँ तो प्ले स्टोर में और ऐप्स बचे ही नहीं होंगे, मतलब कि चाइनीज़ रिलेटेड, चाइनीज़ बैकग्राउंड वाला ऐप शायद ही और बचे ही नहीं होंगे। और दो चार चीज़ें जो भी बची होंगी शायद ही बहुत जल्द इंडियन गवर्नमेंट उनको बैन कर देगी। और अगर मैं बात करूँ इन 43 ऐप्स में से बहुत ही पॉपुलर अलीबाबा और अली एक्सप्रेस जैसे ऐप्स जो है, ई कॉमर्स ऐप्स है, वो भी बैन हो गए हैं। मतलब कि आप लोग उनको कहीं से भी जाकर के अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे उन 43 ऐप्स की लिस्ट नहीं है, अगर जब भी मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जहाँ के जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो उन ऐप्स का नाम क्या है, कौन से ऐप्स बैन हुए इस प्रोसेस में। और आगे भी शायद ही उम्मीद है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट और भी ऐप्स को एनालाइज करेगी और उनको भी बैन करेगी। मतलब कि यहाँ पे तो अब चाइनीज़ ऐप्स का फ्यूचर मुझे ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोसेस चलने लगा है। ऐप्स जो है चाइनीज़ ऐप्स, जो सारे के सारे चाइनीज़ बैकग्राउंड वाले ऐप्स हैं, उन सारी के सारी चीज़ों को जो प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, उन सब से हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है पूरा का पूरा जितना भी कचरा है प्ले स्टोर में। और बस काम यही चल रहा है कि इंडियन ऐप्स जो भी बन रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और यहाँ पे एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लेम्स लगाए गए हैं इन ऐप्स के ऊपर कि ये जो है
इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को एक थ्रेट है। यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है हमारी गवर्नमेंट जो हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो बाहर लेकर के जा रहे थे ये ऐप्स, और जो भी पर्सनल डेटा है लोगों के वो भी बाहर जा रही थी ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक तरीके से सही ही हुआ है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। हमें आशा है कि बहुत जल्दी ऐसा दिन आए जब हमें कोई भी चाइनीज ऐप को इस्तेमाल ना करना पड़े, कोई भी चाइनीज चीज़ों को इस्तेमाल ना करना पड़े, और धीरे धीरे करके जो भी आए हो हमारे इंडिया से ही बना हो और इंडियन मेड हो। हम लोग बहुत जल्दी आशा करते हैं कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देख लिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सजेशन कुछ भी नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। करना आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वीडियो से लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जाते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर एक लाल बटन आ रहा होगा, उसको जल्द से दबाओ, ग्रे कर दो। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव अ गुड डे।